बिलक बिलक कर रोए प्रतीक। मां की चिट्ठी को फाड़कर प्रतीक ने टास्क में की बराबरी। मुस्कान ने प्रतीक को दिया चिट्ठी फाड़ने का आइडिया। बिग बॉस ओटीटी में चल रहा लैडर गेम टास्क और रोमांचक मोड में पहुंच गया है। दरअसल इस टास्क में अब तक 2 दावेदार ही बराबरी पर चल रहे थे, लेकिन अब तीनों दावेदार बराबरी पर आ गए हैं। ऐसे में टास्क का आखिरी राउंड निर्णायक होने वाला है। टास्क के छठे राउंड में प्रतीक के परिवार की तरफ से आई चिट्ठी स्लाइडर से गिराए गए स्टेप में लिपट कर बाहर निकली और वो स्टेप खुद प्रतीक पाने में कामयाब हो गए। प्रतीक ने जैसे ही स्टेप को हासिल किया, उन्होंने चिट्ठी को डस्टबिन में डाल दिया और स्टेप को लैडर पर लगाने का फैसला किया। इसी के साथ ही बॉसमैन बॉस लेडी के तीनों दावेदारों के लैडर पर एक एक स्टेप लग गए हैं, यानी मुकाबला कांटे का हो गया है और आखिरी राउंड यानी 7वें राउंड में फैसला निर्णायक होगा। आपको बता दें कि मां की चिट्ठी फाड़ने के बाद प्रतीक सहसपाल बिलक बिलक कर रोने लगे, जिस पर दिव्या ने उन्हें समझाया कि तुम्हें इस तरह रोते देख मां का भी हौसला टूटेगा। तब जाकर प्रतीक शांत हुए, लेकिन इस टास्क के दौरान मुस्कान मास्टर प्लान बनाती नजर आई। दरअसल मुस्कान ने खुद अपने ही कनेक्शन के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है और मुस्कान ने प्रतीक को चिट्ठी फाड़ने का आइडिया दिया था। ऐसे में ये समझना जरा मुश्किल है कि मुस्कान ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। इस टास्क में पहले 2 कंपटीटर थे, मुस्कान निशांत की जोड़ी और मिलिंद अक्षरा की जोड़ी, लेकिन मुस्कान के इस फैसले के बाद अब नेहा प्रतीक की जोड़ी भी उन्हीं के समकक्ष आकर खड़ी हो गई है। ऐसे में अब तीनों दावेदार बराबरी पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 7वें राउंड में कौन सा कनेक्शन स्टेप पाने में कामयाब होता है और शमिता की चिट्ठी फाड़कर वो टास्क जीतने में कामयाब होता है, या फिर वो शमिता को चिट्ठी पढ़ने का मौका देता है। अगर शमिता को चिट्ठी पढ़ने का मौका दिया गया तो ये टास्क बराबरी पर खत्म होगा और फिर उसके बाद शायद आपसी सहमति से घर के सदस्यों को ही ये फैसला करना पड़े कि इन तीनों दावेदारों में से कौन हो सकता है जो बॉसमैन और बॉस लेडी बन सकता है। बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।